हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे सुरभि बुक से, जो है हमारी क्लास 5th के लिए हिंदी की बुक। तो यहाँ इस चैनल में हम पढ़ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश। अभी फ़िलहाल हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है हिंदी है और बीच में हमारी इंग्लिश भी हम पढ़ते हैं। तो ये है सुरभि बुक क्लास 5th के लिए। और सुरभि इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स हैं जो हमने अभी तक ऑलमोस्ट हमारे सिर्फ 2 ही लेसन बचे हैं, क्योंकि साल ख़त्म होने वाला है और हमें बहुत सारी प्रिपरेशन भी करनी है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कुछ भी कोई लेसन समझ में नहीं आया है, कुछ किसी लेसन की एक्सरसाइज करनी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमने वो एक्सरसाइज नहीं की है, किसी वजह से मिस हो गई है, तो हम उसको करेंगे और अच्छे से रिविज़न भी करेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है, चलिए देखते हैं। हमारा आज का लेसन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है और एक बहुत अच्छी हमें इससे सीख मिलती है। तो देखते हैं हमारे आज का लेसन का क्या नाम है। तो हमारे आज का लेसन है संगठन में शक्ति। संगठन में शक्ति का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो संगठन में शक्ति का मतलब क्या होता है कि जब सब मिल कर रहते हैं तो कोई भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो ये इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कैसे, क्यों हम मिलजुल कर रहें, ये हमें जब हम ये लेसन पढ़ लेंगे तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि हमें क्यों मिलजुल कर रहना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं, जैसे कि कुछ रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिए कि हिंदी है, हिंदी में कुछ जो वर्ड्स होते हैं तो वो थोड़े किस तरह से लिखे हुए हैं। जैसे किसान, किसान किसान मतलब फार्मर भी, किसान का मतलब फार्मर। अंतर, अंतर यानी डिफरेंस। चिंतित यानी किसी बात के लिए चिंता करना। गट्ठर यानी एक बंडल। स्वभाव यानी आपका जो बिहेवियर कैसा होता है। शत्रु यानी जो आपका एनिमी होता है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग भी हैं जो हम बाद में करेंगे। चलिए लेसन शुरू करते हैं। ये है लेसन 16। लेसन 16। बहुत समय पहले किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे चारों हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लड़ते झगड़ते मतलब कि हर समय लड़ाई करते रहते थे। किसान उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता, परंतु उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। जूं तक नहीं रेंगनी ये एक मुहावरा है, जिसका ये भी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब इसका अच्छे से मतलब हम समझेंगे। वैसे ही कानों पर जूं तक नहीं रेंगना मतलब कि कोई भी बात को हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, या बिल्कुल भी किसी बात को भी इग्नोर कर देना कि हमें कोई मतलब नहीं है। तुम लोग लड़ना बंद करो। यहाँ पर ये देखिए, ये जो एक किसान है, ये हमेशा जैसे बच्चे लड़ रहे हैं, उसके जो बेटे हैं वो हमेशा उनको बोलता रहता था कि भाई मत लड़ो, आपस में मत लड़ो। अपने बेटों की ऐसी दशा देखकर किसान चिंतित रहने लगा। अब देखिए, किसान को बड़ा चिंतित मतलब उसको हमेशा चिंता रहती थी कि ये चारों हमेशा लड़ते रहते हैं, तो ये कैसे काम करेंगे और कैसे करेंगे अपनी लाइफ में। बेटों को समझाने के लिए अचानक उसके मन में एक विचार आया। विचार है मतलब उसने एक दिन सोचा कि मैं किस तरह से अपने बेटों को समझाऊं। एक दिन उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, तुम चारों जाकर एक एक लकड़ी ले आओ। अब उसने कहा कि तुम चारों जाओ और एक एक लकड़ी लेकर आओ। किसान के चारों बेटे गए और अलग अलग 4 लकड़ियां ले आए, और उसने सबसे कहा था एक एक ही लकड़ी लाने को। तो चारों गए और एक एक लकड़ी ले आए। किसान ने उन चारों लकड़ियों को एक साथ बांध दिया और अपने बड़े बेटे से बोला। अब किसान ने क्या किया, एक एक लकड़ी उनसे ली और उन चारों को एक साथ बांध दिया, और सबसे पहले उसने बड़े बेटे को दी। बेटा, तुम यह गट्ठर तोड़ दो। गट्ठर मतलब बंडल। उसने जब उनको, पहले चारों लकड़ियां अलग अलग थी तो वो मतलब सिंगल सिंगल थी, जब उसने उनको बांध दिया तो वो एक बंडल में बन गई। ठीक है, और उसको मतलब बंडल बोले या गट्ठर बोले। तो बेटा, तुम यह गट्ठर तोड़ दो। पहले उसने बड़े बेटे को बोला कि तुम इस गट्ठर को यानी बंडल को तोड़ो। किसान के बड़े बेटे ने लकड़ी के उस गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की। अब पहले क्योंकि बड़े बेटे को दिया था तो उसने तोड़ने की कोशिश की, यानी उस बंडल को, पर वह उसे नहीं तोड़ पाया, पर उससे वो टूटा नहीं। फिर देखकर किसान ने अपने बाकी तीनों बेटों से भी उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा।
उसने एक एक करके सबको बोला कि अब तुम ट्राई करो, अब तुम ट्राई करो, और मतलब तीनों को, बाकी चारों, सबसे पहले बड़े बेटे को दिया, फिर तीनों को दिया एक एक करके। अब तुम तीनों में से कोई इस गट्ठर को तोड़ दो। उसने कहा जिससे भी हो सकता है तीनों ट्राई करो और इस गट्ठर को तोड़ो। किसान का कोई भी बेटा उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। अब जब वो चारों एक साथ बंध गई थी तो वो बहुत मजबूत हो गई थी। अब उसमें किसी भी बेटे में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उस गट्ठर को या बंडल को तोड़ दे। किसान ने बड़े बेटे से कहा अब तुम चारों एक एक लकड़ी तोड़ो। अब क्योंकि उनसे वो चारों लकड़ियां एक साथ जब बंध गई थी, उनसे नहीं टूटी, तो किसान ने कहा अब तुम एक एक लकड़ी लो और उसको तोड़ दो। किसान की आज्ञा पाते ही उसके चारों बेटों ने पलक झपकते ही चारों लकड़ियों को तोड़ दी। अब किसान बोला, किसान की जैसे ही कहा एक एक लकड़ी तोड़ दो, तो चारों ने एक एक लकड़ी तोड़ दी। अब जब वो तोड़ दी तब किसान ने उनको बताया जिस तरह तुम सब एक साथ बंधी लकड़ियों को नहीं तोड़ पाए और उनके अलग होते ही तुमने उन्हें तोड़ दिया। तो उसने कहा देखो, जब मैंने लकड़ियां बांध दी थी और वो बंधी हुई लकड़ियां तुमसे नहीं टूटी, ठीक है, इनके अलग होते ही तुमने उन्हें तोड़ दिया, पर जब मैंने तुम्हें एक एक करके दी तो तुमने उन्हें तोड़ दिया। इसी तरह यदि तुम सब मिलजुल कर एक साथ रहो तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इसी तरह अगर तुम भी आपस में मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका, अगेन एक मुहावरा है, तो बाल भी बांका नहीं कर सकता, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परंतु अगर तुम सब यूं ही लड़ते झगड़ते रहोगे, बट अगर तुम आपस में ही लड़ते रहोगे तो तुम्हारे शत्रु उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। बट तो अगर तुम आपस में लड़ते रहोगे, मतलब तुम्हारे में एकता नहीं होगी, तो तुम्हारे जो शत्रु हैं वो उसका लाभ उठाएंगे कि भाई ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। पिताजी हम वादा करते हैं कि अब हम चारों मिलजुल कर रहेंगे। और जैसे ही किसान ने ये बात समझाई कि तुम जब एक साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इन चारों बेटों को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा पिताजी हम वादा करते हैं अब हम चारों मिलकर रहेंगे, मतलब अब हम नहीं लड़ेंगे। उस दिन के बाद से किसान के चारों बेटे आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगे और उसके बाद वो सब, उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की और आपस में मिलकर रहने लगे। तो देखिए ऐसी शक्ति होती है जब हम मिलकर रहते हैं, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा अगर आप मिलकर रहेंगे। तो इसलिए इसे कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आई होप कि लेसन आपको और इसकी सीख भी आप सबको समझ में आई होगी। और अब हम करेंगे अगले वीडियो में इसकी जो कुछ एक्सरसाइज है इस लेसन की पीछे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उसको दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से पूरा समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।